मंजो हिंदी कहानी में दोस्तों आपका स्वागत है। आज की कहानी है तलाक के बाद पछतावा। दोस्तों, आजकल जो शादी में यकीन रखते हैं वो तलाक में भी रखते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग शादी को 7 जन्मों का बंधन समझकर एडजस्ट करते रहें। अब बात ना बने तो डिवोर्स होना आम है, लेकिन क्या डिवोर्स हो जाने के बाद दो लोग अपना अपना जीवन चैन से बिता पाते हैं? शायद हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तलाक बुरी चीज़ है। अगर अलग होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो बेशक डाइवोर्स लें, लेकिन डाइवोर्स जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाए तो ही अच्छा होता है। अपने पति को तलाक देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछतावे की जो कहानी सुनाई, वो तैश में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आज आपको एक कहानी इसी प्रकार की। मेरा नाम कविता है और मैं 34 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और मेरे पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फिक्रमंद थे कि मैं अब अपने लिए नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूं तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज और वयस्क जिंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे हैंडबैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी, क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, और जल्दी ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए, और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी उसी ने मेरा ख्याल रखा। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था। लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरा पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया। और इस वक्त तक मैं भी ये समझ नहीं चुकी थी कि हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई।
पार्टी से पहले मैं एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। काफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई कि वो कितना मृदुभाषी था, कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे पति से बुलवाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं चौंक गई। वो मेरा पति था, जो मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उससे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है, तो मेरे दिल में उम्मीदें जागने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने के कोई चांस हैं? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया, जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतजार कर रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की, और अब जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। दोस्तों, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें कि ये फैसला मुझे लेना चाहिए, क्या यह मेरे लिए सही है। दूसरों की बातों में या बहकावे में कतई आकर कोई फैसला ना लें, क्योंकि बाद में साथ कोई नहीं देता। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब कुछ दिन साथ देते हैं, बाद में कोई नहीं आता। आपकी मदद के लिए अगर कुछ गलत बोल दिया हो या फिर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसी कहानियाँ लिखने की, ऐसी कहानियाँ बनाने की, ऐसी स्टोरी आपके सामने लाने की। तो दोस्तों, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। प्लीज़, अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। धन्यवाद।